वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर 4 नंबर आपके चार्ट में बार-बार रिपीट होता है तो आपकी लाइफ में इसका कैसा असर होता है। देखिए, जो 4 नंबर है ये राहु का नंबर है। इसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको राहु के बारे में बर्थ नंबर 4 के वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे आपको कनेक्शन बनाना है, रिपीटिंग नंबर से कैसे उसे जोड़ना है और नए-नए एट्रीब्यूट्स आप निकाल सकें और बिना याद करे आप कर सकें, वो ही मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जो 4 नंबर है वो राहु का नंबर है, यानी कि ये आपके चार्ट में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आता है। ये आता है आपके थॉट प्लेन में और आपके मेंटल प्लेन में। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा, इसके जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत ओरिजिनल होते हैं। राहु का नंबर है तो ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा रिबेलियस होता है, इनसिक्योर पर्सन होता है, डिसिप्लिन होता है, क्योंकि ये दिमाग का नंबर है ना, तो ये सारे काम आपको दिमाग से ही आपको रिलेट होंगे। सब चीज़ें जो असर आएगा वो दिमाग पर आएगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे वो भी दिमाग पर ही आएंगे। तो जो भी आप इम्पैक्ट्स देखेंगे वो आपको दिमाग पर ही दिखाई देंगे। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये नंबर आपके चार्ट में एक बार दिखाई दे रहा है तो ये कैसे रिजल्ट देगा। 4 कीवर्ड्स लेकर चलते हैं कि ये पर्सन ऑर्गेनाइज्ड है, ये पर्सन थोड़ा सा रिबेलियस होता है, चेंज पसंद करता है, ये पहले के ट्रेडिशंस में कंटिन्यू करना इसे पसंद नहीं होता, इसको समथिंग कुछ न्यू, समथिंग कुछ डिफरेंट, आउट ऑफ बॉक्स इस पर्सन की थिंकिंग होती है। तो ये एक कीवर्ड हम लेकर चलते हैं। डिसिप्लिन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है और ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी होता है। अब ये एक बार आया तो कैसा होगा ये पर्सन, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी का नंबर भी है ना, तो ये ऐसी जगह काम नहीं करेगा, ये ऐसे जगह पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां उसको लगेगा कि मेरे पैसा डूब सकता है, या यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे मुझे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर की भी सोचता है, वो इमेजिनेशन, वो क्रिएटिविटी भी इसके अंदर होती है, क्योंकि दिमाग है ना, सब दिमाग से ही काम हो रहा है। तो ये पर्सन थोड़ा सा हर चीज और हर कदम सोच सोच के रखता है, दिमाग लगाकर करता है। रिबेलियस नेचर होता है, तो जो चीजें पहले से चली आ रही हैं उसमें यूनिकनेस ढूंढता है। अगर आप ऐसे पर्सन को बोलेंगे कि आप फैमिली बिजनेस संभाल लो, तो ये फैमिली बिजनेस संभाल तो लेगा, लेकिन ऐसा पर्सन उसको नए तरीके से करना चाहेगा। आप इससे कहेंगे कि शादी यहाँ कर लो, तो ये वहाँ शादी नहीं करना चाहेगा। मे भी मान लीजिए आपके फैमिली में सिर्फ अगर सेम कास्ट में मैरिज होती है, यही अलाउड है, मे बी ये पर्सन इंटरकास्ट मैरिज करना चाहेगा, ये कुछ डिफरेंट ही करना चाहेगा जो फैमिली नहीं करना चाहती। ये नंबर यूनिकनेस का नंबर है, चेंज का नंबर भी है, इसको रिबेलियस है तो वो चीज वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप ये सब चीजें देखेंगे अगर 4 नंबर एक बार आपके चार्ट में आता है तो। ऐसा पर्सन इनसिक्योर होता है, मैंने आपसे कहा, क्योंकि अपनी चीजें बड़ी सोच समझ के, अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी हमेशा सोच समझकर सही जगह लगाने की कोशिश करता है। तो पैसों के मामले में भी ये पर्सन ऐसा ही होता है। ये सेविंग्स में बहुत बिलीव करता है, क्योंकि ये थोड़ा इनसिक्योर होता है ना, तो सोचता है कि अगर कभी कोई बुरा वक्त आ गया या मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, या मेरे पास ये चीज रेडी होनी चाहिए ताकि आगे मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं कर। तो ये पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता है। तो ये सब चीजें आप इसके अंदर देखेंगे। ये नंबर आपके चार्ट में एक बार आ रहा है। अब ये ही नंबर आपके ग्रिड में अगर 2 बार आता है तो ये क्या हो जाएगा, पर्सन ये डिसिप्लिन तो था ही पहले से ही, मतलब टाइम से उठना, टाइम से काम करना, ऑर्गेनाइज भी था, लेकिन अब ये 100% होगा, यानी कि अब इसकी चीज आपको बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं मिल सकती, हर चीज आपको जगह पर मिलेगी। अगर आप इसकी चीज छू दोगे तो ये पर्सन हो सकता है आपको डांट भी दे कि मेरी चीजें मत हिलाना, मेरी चीजों को इधर उधर मत करना। हाइजीन इसे बहुत पसंद होगा, डिसिप्लिन रहेगा। अगर 9 से 5 बजे तक का जॉब है तो 9 से 5 बजे तक ही है, ये उससे ना ज्यादा बैठेगा ना ये उससे कम बैठेगा, ये इस तरह का पर्सन होता है। ऐसे पर्सन, क्योंकि ये नंबर 2 बार अगर आपके ग्रिड में आ रहा है तो ये एक बहुत यूनिक क्वालिटी आपको दे देता है, और वो क्वालिटी होती है आपके हाथों की कला। हो सकता है ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा शानदार खाना बनाता हो, या बहुत शानदार पेंटिंग करता हो, या स्केचिंग करता हो। मेरे बेटे के चार्ट में भी ये नंबर 2 बार प्रेजेंट होता है, और वो क्या बेहतरीन कुकिंग करता है और कितनी बेहतरीन स्केचिंग करता है। ये मेरी लाइफ में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो मैंने देखा है। मैं आपसे हो सका तो डेफिनेटली वो उसके स्केचेस शेयर करूंगी। अब ये जो पर्सन है ये बहुत प्रैक्टिकल है, मैंने कहा ना राहु बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन अब इसको मालूम है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी
क्या है। अब ये पर्सन क्या करेगा कि या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है, ये बीच का रास्ता इसे समझ में नहीं आता, ग्रे एरिया इसको समझ नहीं आता। ऐसे पर्सन को ये बात सीधी समझता है और सीधी ही बोलता है। ऐसे पर्सन से आप ये नहीं बोल सकते। इमोशनल कम होता है ऐसा पर्सन, बहुत ज्यादा इमोशनल आप नहीं देखोगे कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बातों को या अपने इमोशंस को जाहिर कर रहा है, वो आप नहीं देखेंगे ऐसे पर्सन में। प्रैक्टिकल है, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और इसे ग्रे एरिया समझ में नहीं आता, तो ये सीधी बात समझता है। अगर आप इससे कहेंगे कि बेटा आपके पास फ्रीडम तो है लेकिन आपको 9 बजे से पहले घर आ जाना है, तो ये बोलेगा ये कैसी फ्रीडम हुई, आप मुझे आने भी नहीं दे रहे हो 9 बजे से पहले और आप मुझे या तो फ्रीडम दे दो या आप मुझे बंधन में रख लो। तो ये चीज ऐसे पर्सन को समझ में नहीं आती। तो इसके लिए सीधी बात करना इसे अच्छा लगता है और ऐसा पर्सन सीधी बात ही करता है। ऐसे पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि ये सीधी बात करता है, अक्सर लोग शुगर कोटेड बातें या एटलीस्ट जो भी आप बोल रहे हैं वो तरीके से या एक अच्छे तरीके से उसे बोला गया हो वो चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो है सीधी बात करता है, तो लोग इससे थोड़े से रूठ जाते हैं, इससे कटने लगते हैं। ऐसे पर्सन के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते। ये पर्सन अपने आप में ही अलग थलग सा ही रहता है, खुद की दुनिया में ही रहता है। अब यही नंबर आपके चार्ट में अगर 3 बार आ जाता है तो ये ट्रेड्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से नेगेटिव हो जाएंगे। अब जो प्रैक्टिकलिटी थी, जो डिसिप्लिन नेचर था, जो ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर था, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ जाएगी। थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है। अगर हमें कहीं जाना है, मान लीजिए आज पार्टी है और आपसे किसी ऐसे नंबर से अगर कोई पर्सन कह दे कि आप थोड़ा जल्दी आ जाना, तो ये पर्सन बोलेगा मैं नहीं आ सकता, आपको जाना है तो जाए, या मैं नहीं आ सकती, आपको जाना हो तो जाओ, पार्टी तो होती रहती है। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अगर उसकी विंडो में, उसके टाइम, उसके काम की विंडो में अगर कोई चीज आती है तो ये अपनी आपको एडजस्ट नहीं कर पाता, ये इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, राइट। और इस वजह से लोग इससे काफी दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। ऐसे पर्सन बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, ऐसे पर्सन बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो डीप नॉलेज गेन करने की क्षमता बहुत आ जाती है, वो क्यूरियोसिटी बहुत आ जाती है। लेकिन ऐसे पर्सन को सक्सेस बहुत लेट मिलती है। इनका जो ट्रू पोटेंशियल है ये खुद नहीं समझ पाते कितनी बार, और जिस वजह से ये उस सक्सेस के हाइट्स पे नहीं पहुंच पाते जहां ये एक्चुअली में जाना चाहते हैं या पहुंच सकते हैं। तो ये थी सारी कहानी। अगर ये चार्ट में आपके पास 3 बार आता है आपके चार्ट में, तो इस तरीके से आपकी लाइफ में ये प्रभाव डालता है। 4 या 5 बार आना थोड़ा रेयर होता है, इसलिए अगर ये इससे ज़्यादा बार भी आता है तो आप 3 बार रिपीट होने वाले एट्रीब्यूट्स को ही कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे 5 नंबर के बारे में। अगर ये आपकी चार्ट में 1 बार, 2 बार, 3 बार या बार बार आता है तो कैसे रिजल्ट देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।